Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country Details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170-356। आपने ड्राइंग तो ठीक बनाई है धामी, लेकिन वार्डरोब के सेक्शन में हैचिंग शो नहीं हो सकती। वार्डरोब के सेक्शन में आपको वहाँ पर पार्टीशन के ब्लॉक दिखाने पड़ेंगे। वार्डरोब में अगर आप साइड व्यू काटोगे तो साइड व्यू में यहाँ पर क्या शो करेगा? वार्डरोब अगर आपने कट करी है तो वार्डरोब में आपके पास क्या आएंगे? पार्टीशन होंगे। यहाँ पर एक पार्टीशन होगा, यहाँ पर स्टोरेज आइटम के लिए पार्टीशन होगा, राइट? उसके अंदर सेक्शन नहीं आ सकता, पार्टीशन के ब्लॉक आएंगे। ये अगर आप कट करोगे तो आपको यहाँ पर एक पार्टीशन दिखाना पड़ेगा। वार्डरोब को कैसे डिज़ाइन, टीवी यूनिट का डिज़ाइन आपका अच्छा अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। टीवी यूनिट भी रह गया है, ये वाला टीवी यूनिट नहीं है। वार्डरोब को डिज़ाइन करने का मतलब यहाँ पर डिफरेंट होता है। वार्डरोब का प्लान बनेगा डिटेल्ड इस तरह, डोर के साथ। वार्डरोब का एलिवेशन सिंपल होगा, बट वार्डरोब का सेक्शन 2 होंगे। एक सेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा सेक्शन होगा वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा वो सामने से दिखाएगा, ऊपर के ब्लॉक्स, सामने के ब्लॉक्स, साइड के ब्लॉक्स, इस तरह। वो डिपेंड करेगा वार्डरोब के डिज़ाइन के ऊपर। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हैचिंग शो करेंगे। सेक्शन के अंदर, प्लान के अंदर हैचिंग कभी भी नहीं आती है। जैसे कि आपने ये दिया है, ठीक है। वार्डरोब का एलिवेशन चल जाएगा, लेकिन वार्डरोब का प्लान के अंदर थिकनेस और सेक्शन के अंदर पार्टीशन ब्लॉक, ये 2 चीज़ें आपकी आएंगी इसमें। कुछ ऐसी 2 सेक्शन, एक सेक्शन हॉरिजॉन्टल, दूसरा सेक्शन वर्टिकल। बाकी ठीक है, मैं ड्राइंग शेयर कर दूंगा, इसी के बेसिस पे चेंजेस करना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है। ओवरऑल बेडरूम का प्लान, बेडरूम का एलिवेशन, बेडरूम का सेक्शन, टीवी यूनिट का प्लान, टीवी यूनिट का एलिवेशन, टीवी यूनिट का सेक्शन, एंड बात अब आती है इसमें कि अब हम क्या करेंगे। अब हम इन चारों एलिवेशंस को कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम प्लान को कॉपी करेंगे। प्लान को कॉपी करके हम साइड में रख लेंगे। अब हम इसमें क्या मेंशन करेंगे? इसमें हम मेंशन करेंगे अब इलेक्ट्रिकल प्लान और इलेक्ट्रिकल एलिवेशन कैसे मेंशन करेंगे, सीलिंग को डिज़ाइन कैसे देंगे। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो पहले हम इलेक्ट्रिकल की डिटेल को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स को कैसे दिया जाता है।
इलेक्ट्रिकल की डिटेल हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल लेजेंड के ऊपर। लेजेंड मतलब सिंबल्स। सीरियल नंबर टेबल में दिया होता है, सिंबल्स दिया होता है, इलेक्ट्रिकल के साइन दिए होते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया होता है और हाइट फ्रॉम फ्लोर लेवल दिया होता है कि कितनी हाइट पे फ्लोर से ऊपर दिया गया है। सिंबल के आगे नेम, सीलिंग लाइट, सीलिंग फैन, ब्रैकेट लाइट, ट्यूब लाइट, एलसीडी सॉकेट। इस सिंबल का मतलब होता है 5 एम्पियर का प्लग पॉइंट। इस सिंबल का मतलब होता है 15 एम्पियर का पावर पॉइंट। इस सिंबल का मतलब होता है स्प्लिट एसी सॉकेट, स्प्लिट एसी स्विच, स्विच बोर्ड, 2 वे स्विच, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट। इसके नाम सारे गिवन होते हैं। तो जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उसके बेसिस पे उस सिंबल को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। सिंपल। वॉल पे लाइट चाहिए तो सिंबल को कॉपी करो, वॉल पे पेस्ट कर दो। वॉशरूम के अंदर गीज़र है तो गीज़र लगा दो। वॉशरूम में अगर एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट का सिंबल। और जहाँ पर हम लाइट को ऑन ऑफ करते हैं अपने स्विच बोर्ड से, जब एंट्री करते हैं डोर पे, तो वहाँ पर एक स्विच बोर्ड का साइन लगा दिया जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं। पहले तो हम जहाँ पर हम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल की लाइटिंग को, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा डायमेंशन को रिमूव कर देंगे और ये सारे के सारे साइन हम वहाँ पर हटा देंगे। डायमेंशंस वगैरह, टैगिंग, डिटेलिंग, सब कुछ हम वहाँ पर रिमूव कर देंगे। अब एग्जांपल, ये बेडरूम क्या है, इलेक्ट्रिकल प्लान। मैंने मान लिया हमारी वॉल पे लाइट होगी और एक एसी होगी, तो एक एसी का सिंबल, और इस वॉल पे लाइट होगी, इस वॉल पे लाइट होगी और इस वॉल पे लाइट होगी और इस वॉल पे लाइट होगी। ये 4 लाइटें होंगी एसी के सिंबल के साथ में। तो सिंबल को वहाँ से कॉपी करना और अपनी ड्राइंग में प्लेस कर लेना। ये है हमारा स्प्लिट एसी, ये आ गया एसी का पॉइंट। एक लाइट यहाँ पर, एक लाइट यहाँ पर, एक लाइट ये, एक लाइट ये। बेडरूम के अंदर कॉमन है कि अगर रिक्वायरमेंट की बेसिस पे अगर हमें देना पड़ गया फ़ैन को, तो सिंपल सी बात है कि हम फ़ैन को कॉपी पेस्ट करके सेंटर में प्लेस कर लेंगे। बेड के पास मैंने एक टेलीफोन का पॉइंट दिया है और ये जो सिंबल है हमारा, इस सिंबल को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस वन इज़ 15 एम्पियर पावर पॉइंट, जिसकी हाइट ली गई है 2 फीट 3 इंचेस बॉटम एज से। तो पावर पॉइंट हमने दिया है यहाँ पर इस पॉइंट पे, मतलब कि टेलीफोन पॉइंट की अगर ज़रूरत होगी तो टेलीफोन पॉइंट, पावर पॉइंट और एक प्लग पॉइंट, इनको हम कॉपी करके प्लेस कर लेंगे अपने बेड के पास में। तो सिंबल हमारा ये प्लान है। प्लान जब हम डिज़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल में तो इस तरह डिज़ाइन करा जाता है। अब इन सब चीज़ों को कहाँ से कंट्रोल करोगे? इन सब चीज़ों को हम एक स्विच बोर्ड देंगे। स्विच बोर्ड का सिंबल हमारा कुछ इस तरह होगा और डोर के पास देंगे हम एंट्री, जैसे एंट्री करेंगे वहाँ पर स्विच बोर्ड दे देंगे। इस स्विच बोर्ड से क्या क्या कंट्रोल करोगे? तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है 3 पॉइंट आर्क। हम इस स्विच बोर्ड से फ़ैन को कंट्रोल करेंगे तो इसको ज्वाइन करा दो। इस स्विच बोर्ड से ये लाइट कंट्रोल करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। इस स्विच बोर्ड से इस लाइट को ऑन ऑफ करेंगे, इस स्विच बोर्ड को इस लाइट से ऑन ऑफ करेंगे और इस लाइट को ऑन ऑफ करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये सारे के सारे वायर डिफरेंट कलर पे पुट करो और डॉटेड लाइन के साथ मेंशन करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को CH एंटर करके कम कर लो। इनकी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दो ताकि ये दिखे दूर से ये वायर है। अगर वो किचन होगा तो किचन में स्विच बोर्ड, किचन में लाइट,
किचन में चिमनी, किचन के अंदर आरओ और किचन के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करने के लिए वहाँ पर हम यूज़ करेंगे 5 एम्पियर का प्लग पॉइंट और 15 एम्पियर का पावर पॉइंट। प्लग पॉइंट एंड पावर पॉइंट दोनों यूज़ करे जाते हैं। तो ये ड्राइंग्स में शेयर कर दूँगा। और इनका तरीका क्या होता है कि इनको जब हम बनाएंगे तो ये ड्राइंग हमारी इस शीट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका इलेक्ट्रिकल का प्लान इस डिटेल के अंदर मस्ट है, प्लेस होना ही चाहिए। क्यों? ताकि ये लेजेंड वहाँ से वो देख सके और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को देख सके। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको मोस्टली लोग कॉपी पेस्ट करके ही ड्राइंग को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लान में समझ में आ जाता है कि कहाँ पर क्या क्या पॉइंट है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीरियर के अंदर इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस की भी। अब इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस का मतलब ये हो गया कि अब हमें फिर से हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इन चारों एलिवेशंस को कॉपी पेस्ट करके साइड में लाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा डिटेल्स पे काम करना होता है हमें। अब कुछ नहीं करना है कि जितनी भी जो हम लोगों ने इंटीरियर में डिटेल दी थी, टैगिंग करी थी, वो सब हमें वहाँ से हटा देनी है। और जहाँ पर आपका बोर्ड आएगा, क्यों? क्योंकि प्लान में देखो टीबी यूनिट है, तो टीबी यूनिट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक बोर्ड चाहिए होगा, एक पावर पॉइंट हमें चाहिए होगा जो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर हम आते हैं इस डिटेल पे, तो इन सब को हम हटा देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। इस डिटेल पे आते हैं, यहाँ पर हम एक देंगे बोर्ड, बाकी सारी एक्स्ट्रा डायमेंशंस को रिमूव कर देंगे। दिस वन, सारे एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, डिटेल के साइन, और डायमेंशंस। डेकोरेटिव आइटम्स भी हम वहाँ पर रिमूव कर देंगे। इनको अनग्रुप कर लो, यहाँ से अनग्रुप दिया हुआ है। दिस वन अनग्रुप। कलर को भी रिमूव कर देंगे, कोई यूज़ नहीं है, ज़्यादा डेकोरेटिव डिज़ाइन ही लगना चाहिए हमारा। एंड डिलीट। तो ये हमने एक सिंपल सा निकाल लिया एलिवेशंस। अब इलेक्ट्रिकल एलिवेशन कैसे बनाया जाता है? जब हमने इलेक्ट्रिकल प्लान को बनाया था, वहाँ पर हमने स्विच बोर्ड 2, स्विच बोर्ड 3, स्विच बोर्ड 4 दिया था। उसके एलिवेशंस के अंदर, जैसे कि ये जो सिंपल एलिवेशन देखो, यहाँ पर हमने तो बहुत ही डिटेल्ड एलिवेशन कर दिया यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सिंपल एलिवेशन दिया जाता है ताकि जो फोकस है हमारा ड्राइंग का वो उस पे रहे। इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें हम डिलीट कर देंगे ताकि हमारी जो डिटेल है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बस वो रहे, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको रीड करो कैसे बनता है। इस तरह
ये क्या है? स्विच बोर्ड का सिंबल। इसको भी, अब इसको एक बात का ध्यान रखना है कि ये कितने मॉड्यूल का है। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि इसको थोड़ा सा अगर हम समझें, जो इलेक्ट्रिकल की कैटलॉग होती है, उस कैटलॉग को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। मॉड्यूल इलेक्ट्रिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि 4 मॉड्यूल का है या 6 मॉड्यूल का है या 5 मॉड्यूल का है। मॉड्यूल को काउंट कैसे करा जाता है? अगर हम यहाँ से ये है हमारा स्विच बोर्ड। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो हमारे स्विच हो गए, ये हमारा फैन रेगुलेटर हो गया और ये सॉकेट हो गया। तो मॉड्यूल कैसे काउंट करा जाता है? 1 2, अब ये 2 हो गया। अब इसको 1 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इन दोनों को बनाने के बाद ही ये बना है। तो 2 ये हो गया, 4, ये 1 काउंट नहीं होगा, ये भी 2 काउंट होगा। तो 2, तो ये कितना हो गया? 2 4 6, यहाँ लिखा हुआ है 6 मॉड्यूल फ्रंट प्लेट। ऐसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड को मॉड्यूल को काउंट करा जाता है। किसी ने पूछा कि ये कितने मॉड्यूल की प्लेट है? 2 and 2, 4 मॉड्यूल की। ये कितने मॉड्यूल की है? 1 and 1, 2 मॉड्यूल की। इसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल को काउंट कराया था कि वहाँ पर आपके बेडरूम में कितने मॉड्यूल का बोर्ड लगा हुआ है। मॉड्यूल इसके बेसिस पे काउंट होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे भी इन डिज़ाइंस के बेसिस पे हम वहाँ पर मेजर करेंगे। तो एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने कॉपी करा साइन और अपने बेडरूम में हमें जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर प्लेस कर लिया। ये हमें दिखाना है फ्रंट एलिवेशन से। इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बताना पड़ेगा कि बॉटम से कितनी हाइट पे दिया है मैंने। हाँ, आप चाहो तो इसको मार्क करके शो कर सकते हो। इस तरह बस। अब एक लगा है हमारा डोर के पास, तो डोर के पास जो भी हाइट होगी आप हाइट स्टैंडर्ड मेंशन कर दोगे। 3.5 फीट का अप्रॉक्स, 3.5-4 फीट। एक लगा है टीवी यूनिट पे, तो टीवी यूनिट के पास भी वहाँ पर मेंशन कर दो कि वहाँ पर कितने मॉड्यूल का है, 3 मॉड्यूल का या 4 मॉड्यूल का है। और इस तरह मार्क कर दो, ये और ये है सिस्टम काम करने का।
ये ड्राइंग्स मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसमें प्लेस कर लेंगे। बस ये हो गया इलेक्ट्रिकल के बारे में। इसको हम यहाँ पर मूव करा देंगे। ये आ गया इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस। फिर बात आती है हमारी किस चीज़ की, फिर बात आती है हमारी सीलिंग की। सीलिंग डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लान को कॉपी कर लेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सीलिंग के लिए, इनर टू इनर हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से जितना एरिया होगा उतने एरिया में। अच्छा, सीलिंग के लिए फिर हमें एक काम और करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। कोई भी एक रेफरेंस ले लो। मैं इसको ले लेता हूँ। ये हो गया रेफरेंस। तो ये सीलिंग है हमारी, ये इनर स्पेस है। सबसे पहला हमारा ये डिज़ाइन क्या है, इसको हम लेंगे ऑफसेट से करीब 1 से 1.5 फीट के करीब। फिर दिया है हमारा सेंटर का पार्ट। डिज़ाइन हमारा कोई भी हो सकता है, तरीका यही रहेगा। सेंटर से करीब ले लिया। उसको कितना रखना है, मैंने साइज लेके देखा, अप्रॉक्स 24 इंच मैंने इसको ले लिया। साइड में कोवलाइट है, जो यहाँ पर जो कोवलाइट होगी उसको आप येलो कलर से और लाइन ऑन वेट कर देंगे, लाइन वेट ऑन कर देंगे कि ये इंडिकेट करेगा कि दिस वन इज सीलिंग लाइट, कोव लाइट है। क्या करेंगे हम, मैंने ये जो साइज लिया है इसको अगर हम यहाँ पर मेज़र करेंगे 16 इंच है। इसका हम एक ऑफसेट लेंगे सेंटर में, इसका हाफ ऑफसेट लेंगे और इसको हम डॉटेड लाइन से कन्वर्ट कर देंगे लाइट कलर के साथ। एक कमांड होता है PO एंटर पॉइंट, मैंने पढ़ाया था। PO एंटर करके बार बार आप क्लिक करते चले जाओ जहाँ जहाँ पर आपको लाइट्स को मेंशन करना है। DDP टाइप या P टाइप, DDP टाइप एंटर करो, इस सिंबल को सिलेक्ट करो और ओके कर दो। इनके कलर हम चेंज कर लेंगे, डिफरेंट, कोई भी डिफरेंट कलर यहाँ पर चूज कर लो। जो सीलिंग हमारी होती है वो लेवल पे डिपेंड करती है, कितनी लेवल पे काम कर रहे हो।
वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक डिज़ाइन निकाल देते हैं कि सीलिंग है हमारी, क्या साइजेस हैं, क्या हमने इसका साइज़ लेके बनाया है, क्या इसकी थिकनेस वहाँ पर आ रही है। सीलिंग टू सीलिंग लाइट हमारी यहाँ पर कितनी आ रही है डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस देने के बाद दूसरी डिस्टेंस में आप क्या करोगे, आप टाइप कर दोगे इक्वल, मतलब कि एक डायमेंशंस को पढ़ के वो समझ जाएगा कि इसकी डायमेंशंस सारी इक्वल है। डबल क्लिक करके EQ, डबल क्लिक EQ। हम हैचिंग कर सकते हैं सॉलिड दिखाने के लिए। ANSI 31 साइज, कलर इफेक्ट, क्लोज एंड क्लोज। या सेक्शन का सिंबल इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी हमें सेक्शन के सिंबल को देना पड़ेगा, मस्ट है। सेलेक्ट करो, प्लेस कर दो, और अब इसका 2 सेक्शन बनाना स्टार्ट करो। वही एक्सेल एंटर, V एंटर। सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे, साइड वाले पार्ट से। एक लाइन ड्रॉ करो, ये हमारी स्लैब है, दिस वन इज स्लैब। स्लैब की थिकनेस 6 इंच, ये आ जाएगी। लेकिन हम 9 इंचेस का ऑफसेट लेंगे बाहर की तरफ, 9 इंचेस हम बाहर की तरफ ऑफसेट लेंगे। क्यों? हम वॉल को दिखाएंगे और 3 फीट अप्रॉक्स नीचे हमारी वॉल जाएगी। ये करना इम्पॉर्टेंट है, इस तरह हमको बनाना है। तो ये स्लैब आ गई, ये वॉल आ गई, और ये हमारा डिज़ाइन आ गया। एक्सेल एंटर, V एंटर, और हमारा ये डिज़ाइन आ गया। तो ऊपर से कितना दिया है आपने, वो भी हम अभी मेंशन करते हैं। होता क्या है कि जब हम काम करते हैं इसमें डिटेलिंग्स पे, राइट, तो जब हम डिटेलिंग्स पे काम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। हमको यहाँ पर पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ साइजेस के बारे में। टाइप्स ऑफ साइज का मतलब क्या है कि हमें डिटेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बनाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कैसे बनता है, एक बेसिक डिज़ाइन ले लेते हैं। ये हमारा आ गया। ये लेवल है, कितने कितने पे डाउन करा है आपने, ये वहाँ पर लेवल शो कराना पड़ता है। और लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिज़ाइन हो गया, जो अभी हमने सेक्शन बनाया था, ये सेक्शन आ गया। इस सेक्शन को अगर हम स्टडी करें या फिर इस सेक्शन को स्टडी करें, वही बात आ गई। कि पहला हमारा आ गया 4 इंच पे, दूसरा आ गया हमारा 4 इंच पे। पूरा सेंटर का पार्ट हमारा आ गया ये वाला, राइट। तो इनको मेंशन करने का तरीका क्या होता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। कि पहला हमारा 8 इंच वहाँ पर आ गया कंप्लीट पार्ट,
और 8 के बाद हमने 4 इंच नीचे डाउन कर दिया। तो डाउन वाला पार्ट हमारा आ जाएगा कुछ इस वे में। ये एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। सेंटर का पार्ट भी अगर हम यहाँ से लेंगे तो वो भी हमारा 4 इंच डाउन आ जाएगा। तो इसी का प्रोजेक्शन लेके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। सिंपल। तो ये जो साइड का लेवल है वो हमारा 4 इंच है, तो उसको हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, टेक्स्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि लेवल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से कितना डाउन आ रहा है आपका पार्ट। तो 4 इंच लेवल रोटेट करा लो। और ये 4 इंच डाउन है, तो 4 इंच हमने वहाँ पर डाउन शो करा दिया। 4 इंच ये भी है, 4 इंच ये भी डाउन है। सेम कंडीशंस ये आ गई हमारी। लेकिन सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो ये साइड वाले हमारे डिज़ाइन हो गए और ये हो गया हमारा सेंटर वाला डिज़ाइन। साइड का और सेंटर का पार्ट, 2 डिज़ाइन हमारे ऐड हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये सेक्शन हमारा जाएगा, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और यहाँ से हम इसको क्लोज शो करा देंगे। और इसके अंदर जो फ्रेम होता है हैंग करने के लिए, जो स्क्रूड कर दिया जाता है स्लैब के अंदर, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फाइल मैं शेयर कर दूंगा, इसी के बेसिस पे काम कर लोगे। तो वहाँ पर कुछ इस तरह शो कराओगे, मेंशन करोगे कि इस तरह हमारा वहाँ पर ये पार्ट हैंग कर दिया गया है। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दो। कुछ इस तरह। और इनको आप क्लोज शो करा सकते हो। ये नहीं शो कराओगे तो आप सिर्फ सिंपल लाइन भी शो करा सकते हो, तो वो भी चलेगा। ये तरीका है काम करने का। किसी भी डिज़ाइन को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके बेसिस पे यही कॉन्सेप्ट आता है कि अलग अलग डिज़ाइंस हमारे जितने भी होते हैं उनको लेवल के साथ, लेवल 0, लेवल 4 इंच, लेवल 4 इंच कि वहाँ से कितना कितना हमें डाउन रखना पड़ेगा। और उनका जो सेक्शन आएगा वो सेक्शन भी हमें वहाँ पर रीड करना पड़ेगा कि देखने में वो पार्ट कैसा होगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक हमें इसके बारे में पता होना चाहिए।
फिर इसके अंदर अगर हम देना चाहते हैं सीलिंग के अंदर कोव लाइट, तो ये कोव लाइट का सिंबल होता है। इस सिंबल्स को हम वहाँ पर प्लेस कर देते हैं, दिखा देते हैं अंदर की तरफ कि यहाँ पर कोव लाइट है। जहाँ जहाँ हमारा कोव लाइट का पार्ट होगा।